आपकी आवाज़। जनता की हर छोटी बड़ी खबर को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं वाजिद कुरैशी। आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़ चैनल। एसएमडी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। भाजपा के वरिष्ठ नेता और 5 बार के सांसद साक्षी महाराज ने एक निजी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। विदिशा में एक निजी कार्यक्रम के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है, जो दबने वाला नहीं बल्कि आंख दिखाने वाला भारत है। साक्षी महाराज ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटने को लेकर पहले खून खराबे की आशंका जताई गई थी, लेकिन आज कश्मीर में शांति है और तिरंगा लहरा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कांग्रेस पर देश के बंटवारे को लेकर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि धर्म के आधार पर हुए विभाजन का खामियाजा देश आज भी भुगत रहा है। उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जहां भी हिंदू प्रताड़ित होंगे, भारत उन्हें शरण देगा। भोपाल संभाग ब्यूरो रंजीत ठाकुर की रिपोर्ट। विदिशा की परम पावन धरती पर यूं तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। विदिशा की परम धरती पर हमारे उमाशंकर दुबे जी, श्री बांके बिहारी एसोसिएट के अध्यक्ष, इनका 54वां जन्म दिवस है। मैं एक बार एक कार्यक्रम में आया था, राजस्थान, भोपाल उतर के गया था। इनको वचन दिया था कि मैं आऊंगा। तो हमारे गिरिराज जी ने पकड़ लिया। गिरिराज शिकरवार मेरे शिष्य हैं। इनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज यहाँ आना हुआ। आप सबके सामने अच्छी तरह से बधाई दी गई, आशीर्वाद दिया गया। उस बहाने से जनता से भी कुछ कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो हमने अपना मोदी जी का संदेश भी देने का काम किया। अभी तुरंत मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगा। केवल कोई बहाना होता है तो उमाशंकर दुबे जी के जन्म के बहाने से यहाँ आना हुआ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कि आपने बात की, पाकिस्तान की बात करी, आपने लव जिहाद की बात, थोड़ा सा अपन देखेंगे यहाँ पर कल रहमान खान की बात हुई थी, करीब 40-50 के अंदर ही, तो उसके लिए किस तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे सर? देखिए, बीमारी बहुत पुरानी है। इस बीमारी की जड़ में कांग्रेस है। ये बीमारी कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई है। जो देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अगर फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल फांसी के फंदे पर लटके थे, तो अशफाकुल्ला भी उसी जेल में फांसी के फंदे पर लटका था। लेकिन नेहरू की कुर्सी की हवस ने कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अली मोहम्मद जिन्ना मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो इन दोनों की हवस ने देश का बंटवारा कर दिया और शहीदों के अरमानों पर पानी फेंक दिया। अली मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि भाई मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, हमको दे दो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दे दिया, लेकिन बंटवारा सही नहीं हुआ। जो मुसलमान के लिए पाकिस्तान दे दिया, तो हिंदुस्तान हिंदू के लिए रह गया। उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो आप आगे सब बाबा, दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, लोग काहे को हिंदू राष्ट्र की मांग करें? वो तो मांग जिस दिन देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, जात के आधार पर हुआ, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन हमें तो निकाल दिया पाकिस्तान से। ट्रेनें कट कट के आ रही थी और यहाँ खिचड़ी रहनी थी। तब से लेकर आज तक ये समस्या नेताओं के द्वारा पैदा की हुई है। ये बाद में इंदिरा गांधी रही, ये राजीव रहे, ये राहुल है, ये हमारे मुलायम सिंह रहे। इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या आपने कोई इस बीमारी को खत्म करने के लिए देश की जनता ने ठान लिया है। मोदी जी हैं, बीमारी खत्म होगी। इसलिए मोदी जी को 2047 तक अखंड राज, अखंड शासन बोले, करो हम आपके साथ हैं।
और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुझे समझता है निश्चित रूप से बीमारी का हल हो जाएगा। चलिए आज बार उमाशंकर जी के बारे में थोड़ा सा उनको आशीर्वाद के रूप में किस तरह उमाशंकर जी बहुत भोले वाले हैं, सीधे साधे हैं। इनका आज जन्मदिन है 54वां, तो उनको केवल आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जीवे में सरदा सतम, पसे में सरदा सतम, तो जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000, इनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे सिलसिले हैं श्री दुर्गा सिंह शिकरवार। मैं जब भी मध्य प्रदेश में कहीं भी आता हूँ तो इनके बिना मेरी यात्रा अधूरी रहती है। ये सब सेवा में लगे रहते हैं। अगर आपको हमारे चैनल की न्यूज़ पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।